हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। हाइट ऑफ वाटर दैट वुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सो दैट इट एपियर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एपियर हो रहा है बेटा, हाफ फिल्ड टू द ऑब्जर्वर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ कंटेनर इच। चार चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन समझते हैं पहले थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। सोल्यूशन, तो एक कंटेनर बनाओ जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर हो। एक तो ये पॉइंट दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कंटेनर की हाइट है 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना वाटर भरा जाए, जिससे ऊपर से देखने पर, टॉप ऑफ वाटर से देखने पर वो हमें आधा खाली दिखाई दे। तो मान लो हमने इतना लिक्विड भर लिया H, ये हाइट हमसे पूछी है बेटा कितना लिक्विड भर दें जिससे ये हमें आधा खाली दिखाई दे, ग्लास दिखाई दे, है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट इट एपियर टू हाफ फिल्ड, कितना पानी भरें ये पूछा है, हाइट ऑफ वाटर पूछा है, फिल्ड करें कंटेनर में जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है, जिससे एपियर हो में। ठीक है, अभी समझ में आता है। तो सोचो कि मान लो कि हमने H हाइट तक लिक्विड भर लिया और उसे हम इसको हम यहां से देख रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो बताओ जब ये 21 सेंटीमीटर है और ये कैपिटल H है तो ये कितनी हाइट होगी, ये वाली 21 माइनस H सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, अब आप इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग से एक कंसेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। सब पॉइंट ध्यान देना आप इस पे। पहले तो ये बताओ कि अगर ये कोई वेसल है, उसमें अगर हमने H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और हम यहां से किसको देख रहे हैं, बॉटम को देख रहे हैं, पानी को नहीं, बॉटम को देख रहे हैं, इसके बॉटम को, कंटेनर के बॉटम को। तो ये रियल बॉटम है। क्या ये बॉटम हमें यहीं दिखेगा, कुछ ऊपर दिखता है? तो आपने इस महसूस किया होगा इसको कहीं प्रैक्टिकली कि ये ऑब्जेक्ट हमें, ये बॉटम जो है थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। क्यों दिखता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, ये वाला थोड़ा समझो। यहां से लाइट बॉटम से आई, अगर हम बॉटम को देख रहे हैं तो बॉटम हमें कब दिखेगा, जब लाइट बॉटम से चले और आईज में जाए। तो बॉटम से ये लाइट चली और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो I0 R0 लाइट से चली जाएगी। एक और रे निकालो, पैरेक्सियल रेज निकालते हैं, वेरी क्लोज। ठीक है, ये नॉर्मल निकालो लो, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब लाइट किधर से किधर जा रही है, वाटर से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है। वाटर टू एयर जा रही है तो डेंसर टू रेयर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ये थोड़ी सी बेंड कर दी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आगे बढ़ाने पे मीट नहीं करेंगी, पीछे बढ़ाने पे मीट कर रही हैं। इसको सीधा बढ़ाएं तो ये कुछ यहाँ मिल रही है, तो ये इसकी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा बॉटम, और इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ये बॉटम हमें यहाँ दिखाई देगा बेटा, इस जगह पर। अगर हम ऊपर से देख रहे होंगे तो एक्चुअल में बॉटम होगा यहाँ और हमें एपियर होगा यहाँ। तो ये आपका एपरेंट बॉटम है, एपरेंट बॉटम यहाँ होगा, एक्चुअल में बॉटम यहाँ, और हमें ऐसा लगेगा कि बॉटम यहाँ है। ये कंसेप्ट है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये वाला N2/N1 बराबर D'/D। इंपॉर्टेंट नेम है, सिंबल नहीं। N2 क्या है? N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। नेम पे ध्यान दीजिए। D' और D इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है। D' क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब उस सरफेस से जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस सरफेस से डिस्टेंस है बेटा इमेज की, इसे एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और D डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंटरफेस या सरफेस रियल ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सरफेस से, उस सरफेस से जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट का, तो यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट ये है तो ये
रियल डेप्थ हो गई, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस डी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी। और इमेज यहाँ बन रही है इसकी, ये इमेज बनी बॉटम की, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सरफेस से ये जो डिस्टेंस है वो डी डैश है, ये वाली। तो सबसे पहले मैं डी डैश ही निकाल लेता हूँ। अब मेरे को बताओ लाइट किधर से किधर गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्शन रे हो गई, तो लाइट इधर से इधर जा रही है। तो N2 कौन सा, N2 किस मीडियम का इंडेक्स होता है, जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है। N2 की वैल्यू बताओ, तो N2 की वैल्यू 1 और N1 की वैल्यू आपकी 4/3, और डी और डी डैश मैंने लिख दिया है। तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला N2, तो N2 1 डिवाइड बाई N1 4/3, डी डैश और डी आपका कितना है H। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 3/4 इज इक्वल टू डी डैश अपॉन H, तो डी डैश इज इक्वल टू 3/4 H। तो इस व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति देख रहा होगा तो इसे बॉटम, ये रियल बॉटम होगा। अब अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये बॉटम कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये रियल हाइट हो गई कैपिटल H, लेकिन व्यक्ति को लगेगा ये बॉटम यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर है। तो व्यक्ति को ये लगेगा, तो ये एपरेंट डेप्थ हो गई, ये वाली एपरेंट बॉटम हो गया, ये एपरेंट बॉटम। तो ये जो हाइट निकाल ली हमने, ये निकाल ली हमने 3H/4। तो अब व्यक्ति के लिए जानते हो, ये जो वेसल कंटेनर है उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट ये है, बस केवल इतनी। ये बॉटम उसको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, उसको ये कंटेनर की हाइट इतनी दिखाई देगी, बस ये है कंटेनर की हाइट। और अगर कंटेनर की हाइट ये है, तो उस वाली सिचुएशन में ये आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड द ऑब्जर्वर, सो दैट इट अपीयर्स, उसे लग रहा है कि वो आधा भरा, आधा फिल्ड है, द ऑब्जर्वर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। तो देखो, अगर ये आधा भरा हुआ है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बॉटम उसे यहाँ दिखाई देगा, तो वो सोच उसे दिखाई लगेगा कि इतनी, इसने में लिक्विड भरा हुआ है, इतना खाली है, और आधा आधा भरा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सेंटेंस, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 3H/4 है, ये किसके बराबर, 21 - H के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एयर होगी, तो इतना खाली और इतना भरा। और व्यक्ति के लिए जो वेसल की हाइट है वो इतनी है बेटा, तो इसमें से ये वाली आधा और ये वाली डिस्टेंस भी आधी होनी चाहिए, मतलब बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी तो आधी बोलेंगे, इसीलिए मैंने बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लो, H निकाल लो। तो इस H को इधर लेके आए, तो 3H/4 प्लस H इज इक्वल टू 21। 4 एलसीएम ले लें तो 7H/4 इज इक्वल टू 21, 7 से काट दिया 3, तो H आया 12 सेंटीमीटर हाइट। तो 12 सेंटीमीटर हाइट इसको हम रखेंगे, तो व्यक्ति को, अगर हम रियल हाइट जो है वाटर की 12 सेंटीमीटर रखेंगे, तो व्यक्ति को वो आधा भरा हुआ और आधी खाली दिखाई देगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।